Conference will now be recorded. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमए। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कैमरा सेटअप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और जो है वो बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि मंडे से अब तक जो है ये तीसरा रूम है जिसमें मैं क्लास करा रहा हूँ। जस्ट मकसद ये है कि जो है वो आप लोगों को जो है वो वॉइस क्वालिटी वगैरह जो है वो बेहतर मिले। तो उम्मीद है जो है वो आज का सेटअप कल के सेटअप से बेहतर होगा। ये अलग बात है, इसे सेटअप करते हुए जो है वो हमारा काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद हमने कल जहाँ छोड़ा था। इससे पहले कि मैं आगे चल पड़ूँ, कोई पुरानी बात जो डिस्कस करने वाली हो, कल का कोई सवाल? ऑल क्लियर, चलें फिर आगे चलते हैं। ओके जी, कल हमने ब्रेक यहाँ आके लगाई थी। हमने कहा था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम एलोकेट क्यों करते हैं प्रोडक्ट वाइज या आर वाइज। हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कल को बिल आना है वो आज कोई थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स का जो है वो पार्ट बनता जाए, ताकि कल को जब महीने के एंड पे हमें बिजली का बिल वगैरह देना पड़ेगा, जो हमें अपने फिक्स एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तब ऐसा ना हो कि हमारा जो है वो अचानक से अब नॉर्मल लॉस हो जाए जो करीब करीब की जो है वो अमाउंट हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 लाख रुपए का जो बिल है वो अजम्पशन लेके करवाया हुआ था, तो अगर बिल खुदा ना खास्ता 1,10,000 या 1,20,000 भी आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं। मैक्सिमम आपका, अगर ब्रेक इवन पे आप चीज बेच रहे थे, तो मैक्सिमम आपका लॉस कितना हो सकता था? 10,000 का या 20,000 का। लेकिन अगर आपने एलोकेशन कराई ही नहीं तो आपको डायरेक्ट जो है वो 1,20,000 का लॉस होगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे थे तब आपने फिक्स कॉस्ट की तब कोई कैलकुलेशन ही नहीं की। क्या हाल है? इस कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी तो नहीं है कि हम क्यों एलोकेशन कराते हैं? ओके जी, फिर ये क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले में की जो डिनोमिनेटर है वो चेक करें क्या लिखा है। लिखा है एस्टिमेटेड बेस टू बी यूज्ड। अब बंदा पूछे एस्टिमेटेड बेस से क्या मुराद है, तो एस्टिमेटेड बेस इज कोई भी एक सूटेबल चीज जिसके ऊपर कंपनी एलोकेशन करती है। सबसे कॉमन तरीन जो सूटेबल बेस होती है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे कल हमने जो एग्जांपल्स की थी वो आइसक्रीम वाली, हमने कहा था कि यार हमने तकरीबन जो है वो महीने में 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो हमने अपना टोटल बिल जो है वो 100 यूनिट्स के ऊपर जो है वो एलोकेट कर दिया था। अब हमारे ये सबसे सूटेबल बेस ये थी कि हमें पता हो कि कितने हमने यूनिट्स बनाने हैं। ज्यादातर सवालों में जो है वो फिक्स सूटेबल बेस नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हो। नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकती है और बहुत रेयरली जो है वो और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन 90% सवालों में आपको दो ही मिलेंगे, या तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स या तो टोटल नंबर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फॉर्मूला आपने देख लिया। फॉर्मूला जो है वो यूज कब करना है, कहाँ करना है, वो हम थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं। आते साथ ही आपको कराते हैं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल। सिंपल सी इजी सी एग्जांपल जो है वो आई कैप ने एग्जांपल्स बनाई होती हैं, और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के पास पेपर के सवाल होते हैं उसको जो है वो आई कैप की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस या सेल्फ टेस्ट एरिया के नाम से जो है वो मेंशन किया गया है। आए देखें ये क्या चल रहा है। ये आपके सामने एक सवाल है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है चार तरह की बेसिस पे। सवाल ने आपको ऑलरेडी बता दिया बेस क्या होगी, चार तरह की बेसिस और पे बारी बारी कैलकुलेट है। तो फॉर्मूला क्या था? ऊपर आना है एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आना है? कौन से ओवरहेड्स? ओ कौन सी चीज? सूटेबल बेस। अब आए सवाल रीड करें और देखें इसमें क्या चल रहा है। The cost incurred during the latest quarter were as follows। नीचे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, नीचे लिखा है डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट ओवरहेड्स तो नहीं होते। तो इन दोनों फिगर्स को इग्नोर कर दें। ये जरूर सवाल ने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होगी कि स्टूडेंट जो है वो ओवरहेड कैलकुलेट करते हुए गलती से उसमें जो है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी ऐड कर दे, और मैं जो है वो उसके बहुत सारे मार्क्स काट लूँ। फिलहाल आपको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की जरूरत नहीं है जब आप एलोकेशन कर रहे हैं। किसकी एलोकेशन कर रहे हैं? ओवरहेड्स की। इस बात में कोई अजीब सी बात तो नहीं है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट तो ओवरहेड्स तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको हमने कर दिया इग्नोर। नेक्स्ट क्या लिखा है? इनडायरेक्ट वेजेस। हाँ जी, हमने कहा था जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ओवरहेड्स में जाते हैं। तो अब ओवरहेड्स में क्या क्या आ रहा है?
machine maintenance, store, quality control, cleaning and related services, fuel and power, depreciation of plant machinery, insurance of plant, insurance of building, stores, spares and rent aided taxes। इन सारे अल्फाज में से कोई अगर आपको हेडिंग तंग कर रही है तो बता दें, उसके ऊपर जो है वो मजीद डिटेल से बात कर लेते हैं। फ्यूल एंड पावर क्या होता है? बिजली के बिल, जनरेटर का जो फ्यूल वगैरह वगैरह। डेप्रिसिएशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है क्या होती है। इंश्योरेंस इस बात की, अगर प्लांट में या कहीं जो है वो बिल्डिंग में आग शाग लग गई तो जो है वो आपको बिलियंस ऑफ रुपीस मिलेंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड सप्लाईज होता है जो छोटी मोटी चीजें, स्क्रू ड्राइवर जो है वो, एक्सटेंशन लीडें, इस तरह की चीजें जो कि डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती लेकिन जो है वो काम आ जाती होती हैं। रेंट रेटेड टैक्सेस हो गए, बाकी जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी, इस तरह की चीजें वगैरह। तो अब जरा नेक्स्ट मुझे आप लोगों से दरकार ये है कि जरा इन ओवरहेड्स का टोटल कीजिएगा, यानी कि जरा यहां से लेके यहां तक जो खर्चे हैं उनको ऐड कर लें ताकि आपके पास टोटल ओवरहेड्स निकल आए। या जी शुरू हो जाए। कैलकुलेटर पे आपने सारी वैल्यूज ऐड करनी है। अब मैं आपको एक हल्की सी टिप देता हूँ, गौर से देखें तो तमाम नंबरों के एंड पे ट्रिपल जीरो है। तो ट्रिपल जीरो कॉमन ले लें, कैलकुलेटर पे सिर्फ लिखें 600, 360, 468, 400, 2800 एंड सो ऑन। जल्दी से मुझे टोटल ओवरहेड्स निकाल दें। स्क्रीन पे आप पे जो है वो सारे इंडिविजुअल ओवरहेड्स आ रहे हैं, इन सबका टोटल चाहिए मुझे। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, मैं बस आपका ही वेट कर रहा हूँ। जल्दी से इनका टोटल कर लें, 6 लाख से लेके 1.2 मिलियन का, यानी कि 12 लाख का। कैलकुलेटर पे प्लस करना तो आता होगा अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो वो कर दें जरा। आप लोगों ने कहा 9488 के का मतलब ये कि ट्रिपल जीरो आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया था। अब ये आपके पास आ गए टोटल ओवरहेड्स कितने, 9488। अच्छा, अब नीचे एक और टेबल है, उस एक और टेबल में क्या लिखा है? प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट। नीचे लिखा है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10% पर एनम। ठीक है, हमें इससे जो फिलहाल गर्ज नहीं है। अब चार रिक्वायरमेंट्स क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो है वो हमने एलोकेशन करनी है ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बेस नंबर वन क्या है, यानी कि रिक्वायरमेंट ए क्या है? फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट किसे कहते हैं? फिजिकल आउटपुट का मतलब है आपने टोटल कितने सारे यूनिट्स बनाए। तो अब जरा दूसरा वाला डब्बा देखिएगा, क्या आपको पता है आपने टोटल कितने सारे यूनिट्स बनाए? 45,001, 20,002 और 12,003। टोटल कर लें इनका, पता करें टोटल कितने सारे यूनिट्स बनाए थे। आप लोगों ने कहा 77। तो क्या था टोटल ओवरहेड्स? 948800। रिक्वायरमेंट के लिए 948800। पेन को क्या हो गया? डिवाइडेड बाय, बहुत ही गंदी रेटिंग आ रही है, पता नहीं क्यों बना के। चले कोई बात नहीं। 9488 ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय 77,000 से आपका निकल आएगा पर यूनिट ओवरहेड। निकालने क्या है, सिंपली आपने डिवाइड करना है। नाइन फोर डबल एट डिवाइडेड बाय 77, ट्रिपल जीरो से कट गया।
क्या हो गया? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है दोस्तों ये। सिंपली डिवाइड करना है, आपके पास एक रेट आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। ओके जी, अगला जो है वो ट्राई कर लेते हैं। ओवरहेड्स को एलोकेट करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। साइड पे में हम कर लेते हैं वर्किंग्स, वर्किंग वन लेबर कॉस्ट। लेकिन एक मिनट रुकिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हमें सवाल में डायरेक्ट गिवन थी, जिसे हमने काटा मार दिया था। कितनी थी भला? 1.68 मिलियन। लो जी, ये तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिंपली हमने डिवाइड करना है 948800 को। किससे? एक मिनट, पेन को क्या हो गया? 1680000 से, दैट्स इट, बस। इससे जो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 1 रुपया जो कि आपने डायरेक्ट लेबर पे खर्च किया, उसके बदले आपने कितनी अमाउंट जो है वो एलोकेट करनी है, किसमें भला? मतलब ओवरहेड्स। क्या 1 रुपया के बदले कितना जो है वो अब हमने ले जी फाइनली कह दिया 5.64 रुपीज। यानी कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं मजदूरों पे, तो आपको 5 रुपए, 5.5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे ओवरहेड्स पे। तो अब आपको इजीली पता लग जाएगा, आप जो है वो इतनी सारी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो एक प्रोडक्ट पे अगर आप 10 घंटे लगा रहे हैं, तो आपका जो है वो टोटल खर्चा कितना होगा? तो 1 रुपए का अगर 5 था, तो ये जो अमाउंट है ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका पास आंसर आ जाएगा 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10, 56 रुपीज का आपका खर्चा होगा अगर आप 10 रुपए जो है वो मजदूरों पे खर्च करते हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट सी देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें सवाल ने देखे गिवन है कि नहीं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है। ओहो, उसका हम क्या करें? डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें तो टोटल चाहिए, तो टोटल निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मसले वाली बात ही नहीं, कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन थोड़ी सी तंग कर रही है, स्टूडियो चेंज हो गया लेकिन डिवाइसेस नखरे नहीं सही हुए। वर्किंग वन अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बजाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर वेबिनार मसला कर रहा है, हाँ ऐसे ही है यार, पूरी कोशिश होगी कि मंडे को मैं किसी तरह लड़के जूम इन से करवा लूँ दोबारा। मंडे से याद आया दोस्तों, सैटरडे ऑफ हुआ करेगा, सैटरडे को टेस्ट हुआ करेंगे। सुन के अच्छा लगा या बुरा लगा? 12,000 अल्फा, 20,000 बीटा, 45,000 गैमा, मल्टीप्लाई बाय अगर 12,000 यूनिट्स बने थे और एक यूनिट पे 20 घंटे लगने हैं, तो जरा पता करें टोटल कितने घंटे लगने होंगे। ले जी, अब मुझे आपसे दरकार ये है कि इन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को डायरेक्ट लेबर
मल्टीप्लाई करें और मुझे डायरेक्ट एक ही कमेंट में इन सबका टोटल बता दें, वो हमारे पास निकल आएंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल। करें आप लोग कैलकुलेशन में, जरा एक और मसला देखो, शायद उससे जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए सिस्टम की। शाबाश, आपने तीनों बता दिए, 7 दिन का टोटल भी बता दें। ये हो जाएगा 2,40,000, 1,00,000, जाहिर सी बात है 2 5 10, और 1,80,000, और इनका टोटल आप लोगों ने कह दिया 520, 5,20,000 टोटल घंटे थे। तो एलोकेशन अब कैसे होगी, अब प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। 9488,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000। कहां से आए 5,20,000, एग्जामिनर अंकल को बताना ना भूलिएगा, वर्किंग वन से आई है फिगर। इजीली डिवाइड कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि 1 घंटा काम करने के बदले कितना जो है वो आपका ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। तो आंसर आप लोगों ने कहा 18.24 मिलियन। चेक करें जादू, बैठे बैठाया खुद ही से जो है वो पेन का कलर चेंज हो गया। ये मेरे ख्याल से वाकई से, लेकिन ये वेबिनार के मसले कैसे हो सकते हैं, लगता है किसी ने मेरी स्क्रीन हैक की हुई है, वो खुद ही जो है वो पीछे से स्क्रीन से पंगे ले रहा है। चलो, हम कौन सा बाज आ रहे हैं, क्लास तो फिर भी हो रही है। रिक्वायरमेंट डी देखते हैं क्या है। उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। नहीं जी, स्पेस ऐड होगी। रिक्वायरमेंट डी क्या है, मशीन आवर्स। मशीन आवर्स सवाल में गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन, निकालने पड़ेंगे, कोई मसला नहीं, हमने रिक्वायरमेंट डी दोबारा से येलो कर लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, वही टोटल ओवरहेड्स 9488,000 डिवाइडेड बाय, अब मशीन आवर्स हमें निकालने हैं, निकाल लेते हैं। वर्किंग टू मशीन आवर्स। मशीन आवर्स के लिए सवाल ने हमें डाटा क्या देना, क्या जो है वो देना बेहतर समझा। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है, मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट जो है वो हमारे पास गिवन है, निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट वही तरीकेकार, अल्फा बीटा गामा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे जितना जो है वो आपके मशीन आवर्स लगते हैं। फिलहाल मैं पूरे पूरे नाम नहीं लिख रहा, ए बी और जी, कितने कितने यूनिट्स बने सामने लिखे हैं। 12 20 45, 12,000, 20,000 और 45,000, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय। अब ये चीज आपको सवाल से मिलेगी, क्या है मशीन आवर्स पर यूनिट, 6 8 और 10, 6 8 10, इन्हें बारी बारी मल्टीप्लाई करें और फिर इन सारों का सम निकाल लें। अब हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, नहीं, रिक्वायरमेंट डी तो मशीन आवर्स की है ना। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर ना बोले, टोटल ओवरहेड्स बोले, ओवरहेड्स का खर्चा। ना करें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया। 682 के, ये डायरेक्ट आप मुझे टोटल बता रहे हैं ना।
बस ठीक है, 948800 डिवाइडेड बाय 682,000, इससे आपके पास आ जाएगा। कहां से आई ये फिगर बताना ना भूलिएगा, वर्किंग टू से आई ये फिगर, इज इक्वल टू। सर ओ ए आर किसी भी आर्ट से निकाल सकते हैं, मतलब ज्यादातर तो लेबर आर्ट से निकालते हैं। यस, सवाल आपको कोई ना कोई हिंट देगा, सवाल खुद बताएगा कि जो है वो कंपनी कौन सा बेस यूज करती है, डायरेक्ट लेबर आर्ट्स या मशीन आर्ट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स। आप लोगों ने कहा 13.91, तो इसमें तो सवाल तो प्रॉपर थोड़ी था। आई कैप के भी इतना आसान सवाल थोड़ी आएगा, तो कोई आई कैप की अपनी बनाई हुई एग्जांपल है इजी सी। ले जी, पहली आई कैप एग्जांपल हमने पूरी कर ली। इसकी किसी कैलकुलेशन में कोई मसला है तो प्लीज बता दें। अब हमने कहा नो, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये इजी इजी था पहला सवाल। देख लें कहीं सोल्यूशन में उसके और हमारे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। खैर वो तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, करीब करीब की फिगर्स ही होंगी। 13.92 है, 18.24 है, 100% मैच। इतना आसान सवाल भी ना होता तो फिर क्या होता। ओके जी, अब ये नेक्स्ट सवाल मैंने वैसे होमवर्क के तौर पे बनाया था, लेकिन अभी क्लास में जो है वो क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। क्लास अपनी जो है वो लेट स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा करें इस टाइम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। ये आपका वीकेंड का होमवर्क है। टोटल ओवरहेड्स गिवन है, पर डे की यूनिट्स गिवन है, पर डे के लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है। आप लोगों ने ये 6 कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 20 मिनट और हैं, तो जो है वो अगला कोई सवाल स्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, अगला सवाल। एक प्रोडक्शन सेंटर के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी और सी। मैंने जरूरत से ज्यादा जूम नहीं कर दिया, चलो जैसा भी है नजर तो आ रहा होगा। फैक्ट्री रेंट गिवन है, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है, हीटिंग लाइटिंग गिवन है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स गिवन है, ए के बी के सी के, इनडायरेक्ट लेबर गिवन है, ए का बी का सी का। अब इस वाले सवाल से हम एग्जैक्टली सीख क्या रहे होंगे। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैपिटल कंप्यूट फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन बेसिस ऑफ लेबर आवर। देख ले, अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था, आपको जवाब मिल गया। क्या क्या हम कोई सा भी जो है वो आर्स यूज कर सकते हैं सूटेबल बेस? सवाल ने खुद मुंह से बता दिया कि भाई आपने कोई से भी आर्स यूज नहीं करने, आपने लेबर आर्स को यूज करना है। तो जब सवाल ने बता दिया फिर हम किस बात पे कंफ्यूज हो। वर्ड लेबर आर्स को हम कर लेते हैं हाईलाइट, अंडरलाइन। हमने ये यूज करना है फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब यहाँ एक नई बात उसने कर दी। उसने कहा यार ऐसा करो, हर डिपार्टमेंट का फिक्स्ड ओवरहेड रेट अलग कैलकुलेट करो। आप लोग एक नई चीज सीखने वाले, एक नया तरह का सवाल सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट ए का फॉर्मेट अब जरा बनाना सीख लें। हमें चाहिए फिक्स। वैसे तो अभी भी मेरी वो वाली जो है वो नसीहत अपनी जगह पे है कि पहले पेज पे सिर्फ जो है वो 3 लाइनों में डिपार्टमेंट रेट लिखने की जगह छोड़ दें, फिर जो होगा वर्किंग्स में होगा। आप लिखें ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। आगे आप सिर्फ आंसर लिख देंगे, आंसर आएगा वर्किंग वन से। अब जाएं फिर वर्किंग वन के अंदर। वर्किंग वन एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स। अब इसका फॉर्मेट ये होता है कि आप सबसे पहले कॉलम में लिखें डिस्क्रिप्शन, कि हम कौन सा वाला ओवरहेड एलोकेट कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में लिखें बेस, कि किस बेस पे कर रहे हैं। तीसरे कॉलम में फिर आगे जो है वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इतना स्टार्ट कर दें। आप लिखें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट
बी डिपार्टमेंट सी और लिखें टोटल। ये हम जो फॉर्मेट पहली दफा सीख रहे हैं, ये आगे बहुत ज्यादा जो है वो यूज होना है इंशाल्लाह। तो अभी से जो है वो उसे दिल में उतार लें, डिस्क्रिप्शन बेस सारे डिपार्टमेंट्स और फिर टोटल। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये। अच्छा जी, अब करना क्या है? दो तरह के हमें बॉक्स गिवन है इस सवाल में भी, जिस तरह हमें पिछले सवाल में गिवन थे। अब जो चीज जिसके लिए हमें एलोकेशन नहीं करनी वो तो इजी है, वो आप एज इट इज देख के लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट ए के बी के सी के सवाल में जब हमें एज इट इज दिए हुए हैं तो टेंशन किस बात की, कॉपी पेस्ट करते हैं 7000 6600 और 9400। ज्यादा जूम आउट हो गया। 7000 6600 और तीसरा क्या था? 9400। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट मटीरियल्स। सूटेबल बेस क्या है? कुछ भी नहीं, सवाल में गिवन थे। टोटल कर लें 7000 6600 9400 क्या होता है? तो 9400 600 10000 10000 और 6000 16000 16000 और 7000। देख लें 23000 तो नहीं? नहीं जी, यहां तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अगली इसी तरह की एलोकेशन, इनडायरेक्ट लेबर 40 27 20। क्या है ये? इनडायरेक्ट लेबर है ये। क्या सूटेबल बेस है? भाई कुछ भी नहीं, सवाल में गिवन थी हमने लिख ली। तब तक आप लोग उसका टोटल कर लें, तब तक हम अगले ओवरहेड की बात करते हैं। ये बीच में दो लाइनें भी लिखी हैं, जरा ये भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? Insurance costs relate mainly to health and safety insurance and will be apportioned on the number of employees in each department. Heating and lighting will be apportioned on the basis of volume. लो जी, दो और चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में सवाल ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। किसका? इंश्योरेंस और हीटिंग एंड लाइटिंग का। इंश्योरेंस और हीटिंग एंड लाइटिंग। अब पीछे रह गया फैक्ट्री रेंट और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। अब यहाँ तो थोड़ा बहुत दिमाग हम लोग लगा सकते हैं। रेंट, आपके ख्याल में सूटेबल बेस क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं हमारे पास, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फ्लोर एरिया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इन रुपीज और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। तो जरा सोचिएगा, रेंट, कॉमन सेंस क्या कहती है? जिस जो जगह थोड़ी होगी उसका रेंट कम होगा, जो जगह ज्यादा है उसका रेंट ज्यादा होगा। तो आप लोग कमेंट्स में भी कह रहे हैं और कॉमन सेंस भी कहती है कि रेंट फ्लोर एरिया की बेस पे एलोकेट होना चाहिए। आए हम इंतहाई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एलोकेशन की भी देख लेंगे कैसे करते हैं। करनी तो शायद आपको आती भी हो, आए उसकी प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। क्या है? फैक्ट्री रेंट 60,000 का और बदले में उसकी बेस क्या है 60,000 के नीचे? फ्लोर एरिया जो कि है डिफरेंट। अच्छा, पहले लिख लेते हैं है क्या ये चीज। फैक्ट्री रेंट कितने का टोटल? 60,000 का। सूटेबल बेस हमारी नजर में क्या है? फ्लोर एरिया। अब अगली कैलकुलेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 60,000 इसके नीचे लिख लें कैलकुलेशन में, 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल फ्लोर एरिया। चेक करके बताएं कितना है। टोटल फ्लोर एरिया आपके पास आ रहा होगा, इधर गया, 1200 स्क्वायर मीटर। लिखें 60,000 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने क्या करना है, बारी बारी जो टोटल फ्लोर एरिया था 300 400 और 500, यहां पेज पे लिखें मल्टीप्लाई बाय 300 कॉमा 400 कॉमा 500। अब क्या करना है? अब आसान, मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, जो चीजें चेंज नहीं होनी उन्हें कैलकुलेटर पे पहले रखिएगा
और जो चीजें चेंज होनी है उन्हें एंड पे रखिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, ऊपर इधर लिख देता हूं मैं, बल्कि लिख के आ देता हूं आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, 60,000 डिवाइडेड बाय 1200 1200 मल्टीप्लाई बाय 300। फिर जो आंसर है नोट कर लें, फिर 300 काट के 400 लिखें, जो आंसर है नोट कर लें, और फिर जो काट के जो है वो 400 की बजाय 500 लिखें, और जो आंसर आया वो नोट कर लें। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो 100% कंफर्म बात है कि आंसर का टोटल 60,000 बनेगा। करके देख लें। इंतहाई इंपॉर्टेंट और क्रूशल जो है वो वर्किंग है। मैं चाहता हूं कि आप सारे जो है वो सीख लें प्रॉपर अच्छी तरह। ले जी, आंसर आ गया। 15, 20, 25 और 60,000 टोटल। 15,000, 20,000, 25,000, और जैसे कि मैंने कहा था कि कंफर्म बात है इन सबका टोटल 60,000 होगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई है तो बाकी आगे सारी जो है वो कैलकुलेशन इसका कॉपी पेस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगली के आपके पास है इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन, कितनी है 80,000 की। लिखें इधर, पहले तो स्पेस क्रिएट कर लें। अमाउंट थी 80,000 इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन। डिस्क्रिप्शन में लिखें इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। टोटल कितना है 80,000। सूटेबल बेस क्या है पता नहीं, देखनी पड़ेगी। जरा इन सारे डब्बों में से देख के बताएं कौन सी बेस जो है वो इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन के लिए जो है वो सूटेबल लग रही है। अगर मैं आपको हिंट दूं तो जरा याद करें, FR1 में या इंट्रो में डिप्रिसिएशन कौन सी चीज किस चीज से डिवाइड होती थी। डिनोमिनेटर में तो मैं ख्याल से यूजफुल लाइफ आती होती थी, न्यूमरेटर में क्या आता था? किसी को नहीं याद? कहीं वो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट तो नहीं होती थी? तो टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या है 1000। सूटेबल बेस में हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 200 कॉमा 600 कॉमा 200। बता दें वो क्या होता है? जल्दी कर लें, 80,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200 इंटू 600 इंटू और फिर से 200। देखें क्या आता है।
अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे करना पड़ेगा। देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। 80 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200। 16,000, 48,000 and again 16,000। और अगर हमने कोई गलती नहीं की तो 16 प्लस 16 प्लस 48 का आंसर कंफर्म बात है 80,000 आएगा। तो मेरा ख्याल है इस सवाल पे जो है वो ब्रेक लगाते हैं। पीछे रह क्या गया? सिर्फ दो कैलकुलेशंस। लेकिन जो है वो अब अगली क्लास का जो है वो हम टाइम और डिस्टर्ब नहीं करते। वैसे प्लान ये था कि 3:15 तक क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्राइडे तक ये सारे छोटे मोटे जो है वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बल्कि इंतजामिया ने मुझे कहा तो है कि मंडे से जो है वो हम जूम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो है वो अब हमने कहा ये हैंड आउट शेयर करते हैं। हैंड आउट मैंने क्या कहा था, मैं चैप्टर के एंड पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो होमवर्क है आपका आज का। जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता आप लोग स्क्रीनशॉट पे गुजारा कर लें। उसके एंड पे मैं इंशाल्लाह जो है वो पूरा चैप्टर एक साथ सेंड कर दिया करूंगा। अच्छा, इस सवाल का भी आप ऐसा करें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप होमवर्क के तौर पे ये सवाल भी चखना चाहें दोबारा। एक मिनट, ये ले लें। एक स्क्रीन पे जो है वो पूरा सवाल आ गया। कोशिश करता हूँ मजीद जूम हो जाए। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा और zoom हूँ। ये लें। और साथ एक नजर ये टेम्पलेट भी देख लें, ये फॉर्मेट भी देख लें कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन, बेस, सारे के सारे डिपार्टमेंट और फिर टोटल्स। अभी ये सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट के लिए करना क्या था वो इंशाल्लाह जो है वो मंडे को देख लेंगे। दोबारा कह रहा हूँ, सैटरडे कल ऑफ है और इंशाल्लाह खुदा ना खासा बहुत सारी छुट्टियां ना हो गई तो वो एंड तक ऑफ ही रहेगा। सैटरडे को टेस्ट हुआ करेगा, क्लास जो है वो ऑफ होगी। सैटरडे संडे जाहिर सी बात है दोनों मेरी तरफ से ऑफ है। आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, बाकी कैफ के सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिएगा। तो मुझे वीकेंड के लिए अल्लाह हाफिज बोलने। मैं अब आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे को। ओके हो गया? हैं? ईमेल लॉग आउट हो गया बैठे बैठे। जी, क्या आपको अब आप आवाज दोबारा से आ रही है? अपने कमेंट्स में था, आपने कमेंट्स में कहा आप होमवर्क क्वेश्चंस दें। और यार रिलैक्स करो, इंशाल्लाह होमवर्क जो है वो मिला करेगा ठीक ठाक। पॉइंट इज पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते से थोड़ी जो है वो जुल्म करना शुरू कर देते हैं। आई मीन बहुत ज्यादा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। टेंशन ना लें, ये वाला हफ्ता रिलैक्स करें। आपका पहला हफ्ता था, इंजॉय करें, जो है वो घूम फिर के आएं। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो है वो आपके टेस्ट भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, होमवर्क भी इंक्रीज होता जाएगा। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मुझे आज के लिए फिलहाल बोले अल्लाह हाफिज। दूसरा चलें, आपका होमवर्क ये है कि आपने इस सवाल को अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ओके हो गया? थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।